मैं स्काई एजुकेशन से शोभिक सर बोल रहा हूँ। आज मैं बता रहा हूँ जो बीबीए में सेमिस्टर में क्यों ज़्यादा स्टूडेंट लोग फेल करते हैं। देखिए, बीबीए में प्रॉब्लम जो है, बीबीए में हर बैकग्राउंड से स्टूडेंट एडमिट होता है। कोई आर्ट्स से आते हैं, कोई साइंस से आते हैं, कोई कॉमर्स से आते हैं। अब जो लोग थोड़ा कॉमर्स से आते हैं उसका थोड़ा एडवांटेज है, क्योंकि वो अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, स्टैट थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा करके पहले करके आते हैं आए। लेकिन जो लोग आर्ट से है, ना उनको अकाउंट्स पता है, ना उसको इकोनॉमिक्स पता है, ना उसको मैथ्स पता है, तो ये प्रॉब्लम है। साइंस लोगों का फिर भी मैथ्स पता होता है, फिर भी उन लोगों का इकोनॉमिक्स, स्टैट ये वगैरह चीज़ पता नहीं होता है। तो ये सारे डिसएडवांटेज चीज़ होता है बीबीए पढ़ने के लिए। क्योंकि बीबीए में क्या होता है, बीबीए एक मिनी फॉर्मेट है एमबीए का। तो जब तुम एमबीए के पहले ग्रेजुएशन लेवल में बीबीए पढ़ने आते हो, तो बीबीए में तुमको क्या क्या सब्जेक्ट फेस करना पड़ता है डिफ़िकल्ट। पहले तुमको स्टैटिस्टिक्स करना पड़ेगा, मैथ्स करना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स करना पड़ेगा, अकाउंट्स करना पड़ेगा, फाइनेंस करना पड़ेगा, ऑपरेशन मैनेजमेंट करना पड़ेगा, फिर एचआर करना पड़ेगा, मार्केटिंग करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर करना पड़ेगा, लॉ करना पड़ेगा। तो डिफरेंट सब्जेक्ट यहाँ पे है जो करना पड़ेगा। तो ये जो डिफरेंट सब्जेक्ट है, ये ज़्यादा स्टूडेंट लोगों की बैकग्राउंड नहीं होता है। और बीबीए का जो सेमिस्टर का टाइम ड्यूरेशन होता है वो बहुत छोटा होता है। 4 मंथ में ही तुमको एग्ज़ाम देना पड़ रहा है। तो बीबीए का जो हर सेमिस्टर, अब तो बीबीए 4 ईयर हो गया है, लेकिन बीबीए करिकुलम का जो सेमिस्टर का जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है, वो 4 मंथ में नहीं होता है। तो जो लोग थोड़ा इंटेलिजेंट है, जो पहले से सोचता है, वो लोग क्या करते हैं, पहले से ही प्रिपरेशन करके रखते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होता है ना, सिलेबस थोड़ा ज़्यादा हम कवर कर सकते हैं। और धीरे धीरे पढ़ने से क्या होता है ना, स्टूडेंट को भी एडवांटेज होता है, वो धीरे धीरे ग्रैब कर सकते हैं। अगर जल्दबाजी में सिलेबस ख़त्म करने का चक्कर में 3 मंथ में हम दौड़े, तो स्टूडेंट को कुछ समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। तो कॉलेज में तो यही होता है, एक टॉपिक एक कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो इसमें क्या होता है, स्टूडेंट को कोई बेनिफिट नहीं होता है, स्टूडेंट समझ नहीं पाता है। ज़्यादातर जो मैथ्स का पेपर होता है, जो स्टैटिस्टिक्स का पेपर होता है, जो इकोनॉमिक्स का पेपर होता है, तो उसमें स्टूडेंट को समझ में नहीं आता क्या करने वाले हैं इतना कम समय में। तो इसलिए अगर मेरा सलाह यही है स्टूडेंट लोगों से, जो लोग क्लास 12 के बाद सोच रहे हो, जो बीबीए कर रहे हो, अभी जो लोग तुम क्लास 12 का एग्ज़ाम दोगे सामने फरवरी मार्च में, तो वो एग्ज़ाम हो जाने के बाद जो फर्स्ट सेमिस्टर का जो कॉमन सिलेबस होता है इकोनॉमिक्स का, माइक्रो या स्टैट का, जो यूनिवर्सिटी पे जो वो वेबसाइट में तुमको मिल जाएगा। वो देख के, वो फॉलो करके, जो सब्जेक्ट तुम्हारा बैकग्राउंड नहीं है, तुम पहले से नहीं जानते हो, कुछ भी नहीं जानते हो, उस सब्जेक्ट में तुम लोग ट्यूशन लो। तो उसमें क्या होगा, तुम्हारा जो वो एक्स्ट्रा टाइम मिला, क्योंकि तुम्हारा सेशन तो जुलाई से स्टार्ट होगा, तो तुम्हारा अगर एग्ज़ाम मार्च में ओवर हो जा रहा है क्लास 12 का, तो अप्रैल मई जून, ये जो 4 मंथ है, इसको तुम यूज़ करो। मैं तो यही बताऊँगा। नहीं तो क्या होगा ना, दिक्कत होगा फर्स्ट सेम में, क्योंकि ज़्यादा फेल फर्स्ट सेम सेकेंड सेम में ही होता है। तो इसलिए, क्योंकि फर्स्ट सेम सेकेंड सेम में डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट ज़्यादा रहता है, और एकदम पहले स्टूडेंट आते हैं तो समझ में ही नहीं आता, मतलब देखते देखते ही टाइम गुजर जाता है। तो इसलिए मेरा सलाह जो है, तुम वो जो क्लास 12 के बाद जो 3 मंथ तुम्हारा टाइम है, 3-4 मंथ, उसको तुम यूटिलाइज़ करो। वो टाइम तुम घर में बैठ के मौज मत करो। उस टाइम में तुम अगर बीबीए करने वाले हो, तो बीबीए का जो पहले सेमिस्टर का सिलेबस है वो देख के, वो इकोनॉमिक्स रहे या स्टैट रहे या अकाउंट्स रहे, जो भी रहे, जो पेपर है, जो पेपर थोड़ा डिफ़िकल्ट है, उसका पहले से ही एक गाइडलाइन तुम ले लो, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। हमारे यहाँ पर भी बीबीए का पढ़ाई होता है ऑनलाइन में, गूगल मीट प्लेटफॉर्म में। अगर तुम करना चाहते हो, मेरा नंबर वहाँ पे टाइटल में दिया हुआ है, 9831044518। इस नंबर में कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। तो आज यहाँ तक ही, नमस्ते।